हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। डिवाइन ड्रैगन के एपिसोड 9 के साथ हाजिर हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा लू एक सुंदर सी लड़की को एक क्रिस्टल के अंदर देखता है। जब हमारा लू साइड में देखता है तो वहाँ पर एक मिरर होता है। हमारा लू उस मिरर को छूता है तो हमारा लू उसके अंदर चला जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा लू उस मिरर के अंदर पहुंच जाता है। हमारा लू अंदर सोच रहा होता है, मैं ये कहाँ से आ गया। उसी वक्त कोई हमारे लू से कहता है, 10,000 साल के बाद आज यहाँ पर कोई तो आया। हमारे लू के सामने एक बड़ी सी मिरर होती है। हमारा लू एक बार फिर से कहता है, कौन बोल रहा है यहाँ पर। वहाँ से हमारे लू को कोई कहता है, हमें मिले इतना भी वक्त नहीं हुआ। उसी वक्त वहाँ पर एक लड़की अपीयर होती है। हमारा लू अंदर सोच रहा होता है, इस लड़की को कुछ देर पहले मैंने क्रिस्टल कॉफिन में देखा था। वो लड़की हमारे लू से कहती है, सालों पहले ये कॉन्टिनेंट तबाह हो गई थी। 10 में से 9% लिविंग बींग्स खत्म हो गई थी और मेरी याओगुआन होली लैंड भी। मुझे लगा था कि मेरी याओगुआन सेक्टर की लेगेसी खत्म हो गई, पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज मैं तुमसे मिलूंगी। क्योंकि तुम इस याओगुआन होली मिरर के अंदर आ ही चुके हो तो ये तुम्हारी किस्मत होगी। अब मैं तुम्हें याओगुआन होली मिरर को कैसे कंट्रोल करते हैं और याओगुआन की बैटल टेक्निक को दूंगी। फिर वो लड़की सारी टेक्निकों को हमारे लू के अंदर ट्रांसफर करती है। हमारा लू अंदर सोच रहा होता है, मेरे सर में क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरा सर फट जाएगा। पर रुको, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं समझ रहा हूँ। इस लड़की ने मेरे माइंड पर बहुत सारी नॉलेज को ट्रांसफर कर दिया है। हमारा लू घुटने टेक देता है और हमारा लू अंदर सोच रहा होता है, ये सब अचानक हुआ, पर मुझे समझ आ रहा है कि इस आगे रखी हुई मिरर को याओगुआन होली मिरर कहते हैं। ये होली मिरर जुआंगसी कॉन्टिनेंट की 7 ग्रेटेस्ट आर्टिफैक्ट में से एक है और अब ये मेरे कंट्रोल में है। ये होली मिरर स्पिरिचुअल एनर्जी को चारों तरफ से गैदर करती है। हम इस मिरर के अंदर जाकर कल्टीवेट करते हैं तो हमारी कल्टीवेट डबल एफिशिएंसी के साथ बढ़ती है। हमें याओगुआन बैटल टेक्निक के बारे में बताया गया था। मुझे लगा कि वो किसी काम की नहीं है तो मैंने उन्हें स्किप कर दिया। हम हमारी कहानी को स्टार्ट करते हैं। सारी टेक्निक को सीखने के बाद हमारा लू उड़ते हुए उस मिरर के सामने जाता है। फिर हमारा लू अंदर सोच रहा होता है, अब मैं इस आर्टिफैक्ट को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता हूँ। मैं इस मिरर को स्पेस रिंग की तरह भी यूज कर सकता हूँ। मैंने एक टॉप लेवल की ट्रेजर को हासिल कर लिया है। हमारा लू उस लड़की के सामने जाता है और उसे कहता है, आपकी गाइडेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फेरी। मैं लू हाउ आपकी इस ग्रेटेस्ट काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगा। वो लड़की हमारे लू से कहती है, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि किसी को इस जगह के बारे में मत बताना। मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता भी बताऊंगी। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। हमारा लू कहता है, ठीक है फेरी। हमारा लू अंदर सोच रहा होता है, ऐसा लगता है कि ये फेरी एंशिएंट एरा की एक पावरफुल मास्टर थी और लेगेसी को पाने का मौका तो लाइफ में एक बार आता है। हमारा लू उस लड़की को बाय कहकर मिरर के रास्ते से बाहर चला जाता है। वो लड़की अनईजी सा लुक देती है। हमारा लू वहां से बाहर आते आते सोच रहा होता है, मेरे पास अब होली मिरर है। अब मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। याओगुआन होली मिरर के अंदर बहुत सारी स्पेस है। मैं कुछ भी चीज को छूता हूँ तो वो मिरर के अंदर चली जाती है। और शब्द में कहा जाए तो मेरे पास एक बहुत बड़ी स्पेस रिंग है। हमारा लू अर्थ वेनिस्टोन को मिरर के अंदर डालता चला जाता है। हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है तो वहाँ पर सब खाली होते हैं। हमारे लू ने सारी अर्थ वेनिस्टोन को मिरर के अंदर डाल दिया होता है। हमें 4 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारे लू को स्काई एप ने चारों तरफ से घेर लिया होता है। हमारा लू वहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है। स्काई एप हमारे लू को देखकर हंस रहे होते हैं। स्काई एप सोच रहे होते हैं, ये हमें देखकर डर क्यों नहीं रहा। हमारा लू उनसे कहता है, कुछ देर पहले तो तुम लोग पागलों की तरह भाग रहे थे, अब तुम क्या देख रहे हो। तुम लोग यहाँ से जाने नहीं वाले। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले मैं शिकार था पर अब मैं हंटर हूँ। ये सुनने के बाद वो इसका एप्स गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो लोग हमारे लू को अटैक कर देते हैं। हमारा लू अंदर सोच रहा होता है, चलो याओगुआन बैटल टेक्निक को ट्राई करके देखते हैं। ये बोलकर हमारा लू अपनी हाथ पर ड्रैगन फिस्ट को रिलीज करता है और उन एप्स की तरफ अटैक कर देता है। वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और सारे एप्स की डेड लगी हुई होती है। हमारा लू अंदर सोच रहा होता है, ये ड्रैगन फिश तो बहुत पावरफुल थी पर मैंने इसको यूज करने में अर्थ वेनिस्टोन को यूज कर लिया। जब मैं याओगुआन बैटल टेक्निक को एक्टिवेट करता हूँ मेरी बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। अभी मैंने इसको एक बार यूज किया और मैंने 10 डार्क जुआन स्टोन को कंज्यूम कर लिया जो कि 1000 ऑफ गोल्ड में बिकता था। हमारा लू कहता है, धत्तेरी, एक पंच के लिए 10,000 गोल्ड। मुझे लगता है कि मुझे ये जल्दी से खत्म करना होगा। मैं दिखाया जाता है कि वो सारे एप्स भाग रहे होते हैं जबकि हमारा लू उन्हें वहीं पर रुक कह रहा होता है। वहाँ पर धमाका ही धमाका हो रहा होता है। ऊपर दिखाया जाता है 8,000, 10,000 और 15,000। वहाँ पर हमारे लू को दिखाया जाता है, हमारे लू ने इसका ऐप की ढेर लगा रखी हुई होती है।
हमारा लू अंदर सोच रहा होता है मैंने बहुत सारी थर्ड लेवल की 20 क्रिस्टल को रख लिया है, पर मुझे इस बात का दुख है कि मैंने 100,000 गोल्ड की डार्क जॉन स्टोन को खर्च कर लिया है। अगर हम डार्क जॉन स्टोन की टोटल अमाउंट को उस हॉली मिरर के साथ कंपेयर करते हैं तो वो सब एक बाल्टी में एक पानी के बूंद जैसा है। हमारी जर्नी की टाइम अब खत्म होने वाली है। अब वक्त है कि वापस जाकर हुआंग होंग को सरप्राइज करने का। जब वो शिप वहाँ पर उतरती है तो वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई होती है। वहाँ से एक एल्डर कहता है अब तुम्हारी जर्नी खत्म हो चुकी है, हर एक टीम का लीडर हमें नंबर्स की रिपोर्ट भेजेगा। उन सब लोगों को एक लाइन में खड़ा किया जाता है। वो लोग कहते हैं मेरी टीम में कुछ नहीं हुआ, मेरी भी टीम में कुछ नहीं हुआ। एक कहता है मेरी टीम में एक इंजर्ड हुआ पर वो मरा नहीं। हुआंग होंग आगे आकर कहता है हमारा एक जूनियर डिसाइपल लुआओ मर गया। लुआओ ने हमारी बात नहीं सुनी और सेंट्रल फॉरबिडन एरिया की तरफ चला गया। वांग ली भी उसके साथ चला गया। वांग ली के पीछे दो लड़की होती है, वो शॉक हो जाती है। एक कहती है सेंट्रल फॉरबिडन एरिया, एक और लड़की कहती है वो लोग तो पक्का बुरी मौत मरे होंगे। वेल्डर भी दुखी होते हुए कहता है अब हम क्या कर सकते हैं वांगोंग, जो हुआ है उसे एक्सेप्ट करना ही होगा, अब हमें मूव ऑन करना होगा। वांगोंग को पीछे से आवाज आती है किसने कहा मैं मर गया। वांगोंग पीछे मुड़कर देखता है तो हमारे लू का एंट्री होता है। हमारा लू कहता है सीनियर ब्रदर वांगोंग तुम मुझे फॉरबिडन एरिया की तरफ छोड़ के आ रहे हो, तुम यहाँ पर आकर कह रहे हो कि मैं सेंट्रल एरिया की तरफ चला गया। इस बात ने मेरा दिल दुखा दिया सीनियर ब्रदर वांगोंग। वांगोंग हमारे लू से कहता है लुहाओ तुम मरे क्यों नहीं, तुम्हें तो उस पाइथन ने निगल लिया था। हमारा लू हुआंग के पास जाकर कहता है हुआंग कुत्ते तुम मुझे जितनी बार मारने की कोशिश करोगे मैं उतनी बार जिंदा होके आ जाऊंगा। मुझे पता है कि मेरी पावर अभी कम है, तुमने मेरे साथ जो जो किया मैं उसे एक्सपोज कर दूं तो भी वो किसी काम का नहीं है। मैं तुमसे बदला लूंगा, जरूर लूंगा, पर फ्यूचर में। वांग अंदर सोच रहा होता है धत्तेरी हम इसे बाहर नहीं मार पाए, अब इसे कुछ भी करना आसान नहीं होगा जबकि हम सेक्टर में वापस आ चुके हैं। वो एल्डर कहता है चलो अभी ये वापस आ चुका है तो जोड़ने के दौरान तुम लोगों ने कितने 20 क्रिस्टल कलेक्ट किए हम उसे चेक करेंगे। चेक के दौरान अगर तुम लोगों के पास 3 से कम क्रिस्टल है तो तुम लोग इनर और आउटर डिसाइपल के असाइनमेंट में पार्टिसिपेट नहीं ले सकते। वो सब लोग कहने लगते हैं मेरे पास 3 है, मेरे पास 3 है, मेरे पास 1 है, मेरे पास 1 है। हमारा लू वहाँ पर चुपचाप खड़ा हुआ होता है। किस्मत से ये लू फॉरबिडन एरिया से निकल गया होगा, पर मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसके पास कोई ब्रिज क्रिस्टल नहीं है। अगर ये इनर और आउटर डिसाइपल असाइनमेंट में पास नहीं हुआ तो इसे आउटर सेक्टर में ही रहना पड़ेगा, तब मेरे पास इससे निपटने के लिए चांस होगा। तभी हमारा लू उस एल्डर के सामने ही क्रिस्टल का ढेर रख देता है। हमारा लू कहता है मैं लू आओ मेरे पास 20 थर्ड लेवल के 20 क्रिस्टल्स हैं। वांग ओंग ये सुनता है तो शॉक हो जाता है। वांग ओंग हमारे लू से कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम इन 20 क्रिस्टल को कहाँ से लाए। वो एल्डर हमारे लू से कहता है लू हाओ यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल के पास 5 है और तुम क्यू कंडेंसेशन के थर्ड लेवल पर हो और तुम्हारे पास 20, क्या तुमने चीट किया था। तो सीनियर ब्रदर हुआंग ओंग ने कहा था कि हुआंग ली ने मेरे लिए अपनी सेक्रीफाइस दी। हाँ ये सच है, सीनियर ब्रदर हुआंग ली ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ किया और उन्होंने मुझे वहाँ से निकलने का रास्ता भी बताया। फिर मैं ये सब वहाँ से लेकर आ गया। जब मैं वहाँ पहुंचा तो सीनियर ब्रदर हुआंग ली को बीच ने चारों तरफ से घेर लिया था। उन्होंने मुझे कहा कि मैं उन्हें उनकी हालत में छोड़ दूं। उन्होंने मुझे कहा कि लुहाओ तुम अपनी ब्राइटर फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ो, ये सब मेरे क्रिस्टल्स सीनियर ब्रदर हुआंग ली की सेक्रीफाइस को मैं याद रखूंगा। ये सब सुनने के बाद हुआंग ओंग गुस्सा हो रहा होता है। हमारा लू से कहता है ये सब सच है ना सीनियर ब्रदर हुआंग ओंग। वहाँ पर दो लड़कियाँ होती है। एक लड़की कहती है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इन ब्रिज क्रिस्टल की कहानी इतनी की इतनी टचिंग होगी। वहाँ पर हुआंग ओंग भी होता है। हुआंग ओंग अंदर सोच रहा होता है डैम ये मेरी झूठ को मेरे ही अगेंस्ट यूज कर रहा है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। वो एल्डर भी इमोशनल होते हुए कहता है तो लू हाओ अब वेंचर आउटडोर का नंबर 1 है। हमारा लू भी उसे ग्रीट करता है। वो सारे लोग हमारे लू को चीयर करने लगते हैं। सारी लड़कियां कह रही होती है ये लू हाओ तो स्ट्रॉन्ग और हैंडसम भी है। एक लड़की कह रही होती है ये एक ऐसा लड़का है जो फॉरबिडन एरिया की सेंट्रल पार्ट से जिंदा वापस आया है। वांग ओंग अंदर सोच रहा होता है लू हाओ इतनी भी खुशी मत बनाओ, मेरे अंकल एक इस सेक्टर के एल्डर है, अगर तुम इनर डिसाइबल बन भी जाते हो तो मैं तुमसे डील कर सकता हूँ। हमें मिस्टिक स्वॉर्ड सेक्टर का सीन दिखाया जाता है। हमारा लू चलता हुआ जा रहा होता है। हमारा लू कहता है इस वक्त जिमो ने डिसाइड किया कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी भी बड़ी नहीं है तो वो इस सेक्टर में ही रुकेगा। मैं सोच रहा हूँ कि वो कैसा कर रहा होगा। हमारे लू को साइड से आवाज आती है, कोई कह रहा होता है जाओ जिमो तुम्हारा दोस्त लू आओ तो याओ गुआन फॉरबिडन एरिया में मर चुका होगा। हमें दिखाया जाता है कि वुनिंग ने जाओ जिमो को पकड़ रखा हुआ होता है। जाओ जिमो कहता है ये नहीं हो सकता, ब्रदर लू नहीं मर सकते और मैंने ब्रदर लू आओ से ये प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे कभी हार नहीं मानूंगा।
उनिंग उसे कहता है क्या कहती तू, कितने भी दिन नहीं हुए और तुझमें बहुत हिम्मत आ गए। तो सीनियर ब्रदर पे ब्लेम मत डालना, वो तो तुम्हें सिर्फ रियल कमबैक टेक्निक सिखाना चाहते थे। ये बोलकर उनिंग चाकू निकालने लगता है। हमारा लू उनिंग की हाथ को पकड़ लेता है। उनिंग कहता है कौन है। हमारा लू उसे कहता है उनिंग तुम रियल कमबैक टेक्निकों को एक्सचेंज करना चाहते थे, मैं वो मरा हुआ इंसान हूँ जो तुम बात कर रहे थे। ये सुनने के बाद वांग वांग अपनी नाइफ नीचे फेंक देता है और वो शॉक हो जाता है। हमारा लू गुस्से में होता है। हमारा लू उनिंग की हाथ को पकड़ता है और घुमाते हुए जमीन के ऊपर पटक देता है। उनिंग के मुंह से बहुत सारा खून निकलता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। हमारा लू उसे कहता है तुम्हें मुझसे भी डिस्कस करना चाहिए था। ये बोलकर हमारा लू उनिंग की छाती को एक पंच मारता है, उसका दांत तोड़ देता है और वो उड़ता हुआ पीछे जाता है और हमारा लू उन दोनों को भी एक लात मारता है। हमारा लू उन सबको मार रहा होता है, बहुत मार रहा होता है। तो हमारे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की एंड होती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि हमारा लू इन लोगों को मारते हुए मार ही देता है या बच जाते हैं ये लोग। आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।